भारत माँ को प्रणाम, दोस्तों को राम राम और दोस्तों को सलाम। जोड़ता हूं सभी को मातृ वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आ गए हैं आपके सामने। दिख रहा है आपको कि स्क्रीन बोर्ड पर क्या है। तो बिना लॉन्ग लपेट किए हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और फिर हम लोग समझते हैं क्लास 8 का मॉडल सेट, जो कि हर बार इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न बनाया जाता है कि उस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सके, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सके। तो सबसे पहला ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि वैयुत क्रम। वैयुत क्रम मतलब होता है कि कोई नंबर लिखा हुआ है ना, 5। क्या लिखा हुआ है? 5। तो इसका वैयुत क्रम का मतलब होता है कि ये 5/1 है ना। तो अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको जस्ट पलट देते हैं तो 1/5 हो जाएगा, है ना। वही आपका आंसर। क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस में रहता तो माइनस में आंसर आता है। इस तरह की तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होंगी? तो कोई भी दो परिमेय संख्या है, मान लीजिए कि 2/3 है और फिर 6/4 है, ठीक है। इसके बीच में कितना परिमेय संख्या है ना। तो इसको निकालने का तरीका होता है कि ऊपर नीचे पहले जो हर है उसको सेम करते हैं, है ना। उसके बाद फिर किसी भी संख्या से जितना निकालना रहता है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करके आप जो दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या है वो निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं, 100 से, 1000 से, 1 लाख से, कितना से भी, कोई फिक्स नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन होगा अनंत। ठीक है, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारे संख्याएं होती हैं, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बोलता है कि गुणाफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को क्या गुना करना होगा। 9/23 है ना, उसमें क्या गुना करेंगे तो आ जाएगा 1। 1 आने के लिए, है ना, 23 को भी काटना पड़ेगा और 9 को भी काटना पड़ेगा। तो 23 को कट जाए इससे इससे, इसके लिए 23 से गुना करना पड़ेगा, और 9 से कट जाए इसके लिए रखना पड़ेगा 9। तो आपका ऑप्शन हो गया, है ना, 23/9 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 23/9। ये प्लस में है ना। तो प्लस में ही गुना करेंगे तब प्लस 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 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्लस वाला। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, है ना, कि 3/5 का वैयुत क्रम क्या होगा। 3/5 का वैयुत क्रम क्या होगा? वैयुत क्रम मतलब होता है कि अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना, नीचे वाला को ऊपर कर देना, ऊपर वाला के नीचे कर देना। इस तरीके से आपका आंसर हो गया, है ना, 5/3। और 5/3 आपका आंसर है ना, नंबर ए। चलते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर बोलता है कि 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। तो 2/3, है ना, तो देखेंगे समतुल्य मतलब इसके बराबर होना चाहिए। 2/3 के बराबर में कौन है? तो ये 2/3 के तो बराबर में नहीं है, ये 2/3 के बराबर में है। चेक करते हैं, कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3 आ गया। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 4.5 का वर्ग क्या होगा? 4.5 का वर्ग क्या होगा, है ना। वर्ग मतलब दो बार इसको गुना करना। तो एक बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं, है ना, कि जब लास्ट में 5 रहता है तो उसका वर्ग करना बहुत ही आसान होता है। तो पहले 5 का वर्ग 25 हो गया, है ना। और फिर 4 से ज्यादा एक नंबर 5 से गुना कर दीजिए। 4 को एक ज्यादा 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, है ना। क्योंकि 4.5 को 4.5 से गुना कर लेना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो पॉइंट के बाद दो दो डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद आपका हो जाएगा दशमलव। और इस तरीके से आपका आंसर हो गया 20.25, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर ये है ना, कौन सा? ये वाले। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए कितना ऑप्शन इसका आंसर होगा। कौन सा इसका ऑप्शन सही है? तो ये सही है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 225 जो होता है ना, 15 का वर्गमूल होता है। किसका? 215 का वर्गमूल, है ना। 215, 225 जो है ना, तो 25, 15 गुना 15, क्या बोले, गलती हो गई थोड़ा सा, ठीक है। ये जो वर्गमूल होता है ना,
15 गुना 15, 15 गुना 15, चूंकि माइनस में है और इसको -1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15 15 से, है ना, 15 बाहर निकल जाएगा और रूट ओवर बच जाएगा -1। और इस तरीके से यहाँ पर बीच में गुना छुपा हुआ है, तो आपका 15 बाहर में और एक रूट के ओवर, रूट के अंदर। बहुत सही आंसर, और ये आपका आंसर सही। लेकिन क्या इसमें क्या कमजोरी है, इसमें क्या कमी है ना? इसमें क्या कमी है? तो इसमें कमी ये है कि इसको भाई साहब वर्गमूल से बाहर नहीं निकाला। इसमें कमी क्या है? इसमें कमी क्या है? इसको गुना करेंगे तो इनमें से बोलता है कि कौन बराबर नहीं है, कौन बराबर नहीं है उसका बात करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? इसको यदि गुना करेंगे तो रूट ओवर आएगा 225, है ना, माइनस तो माइनस, जो कि ऑप्शन में यही है। गुना करें तो यही आएगा, 1 गुना 225 225 ही आएगा, माइनस रूट के अंदर दोनों गुना होगा तो यही आएगा। ये भी नहीं आएगा, लेकिन ये आपका सही नहीं है ना? क्योंकि रूट अंडर 1 है ना, और ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकता है। वर्गमूल से बाहर इसलिए नहीं निकल सकता है क्योंकि ये -1 है, और रूट वर्गमूल के अंदर जो माइनस वाला संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर इंग्लिश में, हिंदी में, है ना, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ये उसको मतलब ये आपका आंसर हो गया। ये जो है ना, सो -225 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो आंसर आपका सही था, है ना, लेकिन हम लोग को गलत पूछना था। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है सही आंसर, लेकिन हम लोग गलत पूछा था। तो ये गलत है, तो ये तुम्हारा आपका सही आंसर हो गया, सी आपका सही आंसर। क्योंकि बोला था बराबर नहीं है, तो बराबर वो नहीं है। अब देखिए घनमूल क्या होगा। तो घनमूल क्या होता है कि इसको 27 का घनमूल मतलब, है ना, इसको 3 बार में तोड़ना होता है, 27 का और बटा 64 का। तो ये कितना हो गया? 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 लिख सकते हैं ऐसे, 3 गुना 3 गुना 3, है ना। और इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64, है ना। और इस तरीके से 3 3 का जो 3 3 का, है ना, सेट बनता है, तो एक बाहर निकल जाता है। 3 सेट में से एक सेट बाहर, और फिर 4 सेट में से एक सेट बाहर, यानी कि ये 3 3 है, ये भी 3 3 है, तो एक बाहर, यानी कि 3/4 आपका सही आंसर। और 64 को ऐसे लिखे कैसे? 64 को 64 4 कैसे लिखे? तो 64 को आप गुणनखंड करके देखिएगा, तो 4 चौके आएगा 16, 16 चौके 64 और 4 चौके 16। इस तरीके से आप इसका भी गुणनखंड करके देख करके लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, 72 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, है ना। जैसे कि 72 है ना, इसको किस छोटी संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण घन बन जाए, है ना। तो पूर्ण घन बनाने के लिए पहले इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करेंगे तो 2 से आएगा 36 दूनी 72, है ना, 2 से 18 दूनी 36, और फिर, है ना, 2 9 18, और फिर 3 तिया 9। तो पूर्ण घन बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। तो 2 गुना 2 गुना 2, ये तो पूर्ण घन है। और फिर 3 गुना 3 है, 3 गुना 3 है। तो ये जो है ना, ये घन में नहीं है। इसको घन बनाने के लिए, है ना, 3 को बनाने के लिए 2 3 3 का सेट रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो पूर्ण घन संख्या है। तो 2 है, तो एक्स्ट्रा क्या गुना करना पड़ेगा? इसमें एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा 3, तब ये घन संख्या बन जाएगा। इस तरीके से घन बनाने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा 3। आपका ऑप्शन नंबर हो गया 20 सही। चलते हैं आगे की ओर। बोलता है कि 999 है, इसका पावर 0 हो गया, तो आप सिंपल से बता दें कि किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर लिखा हुआ रहे, उसके पावर में 0 रहेगा, तो उसका आंसर होता है 1, उसका वैल्यू होता है 1। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको समझते हैं, है ना। क्या बोलता है कि 3 के पावर 0, 4 के पावर 0, अभी बताया मैंने आप लोगों को कि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, उसका वैल्यू होता है 1 गुना, ये भी 1 गुना 5, 5 का पावर 1 यानी कि 5, तो 5 एकम 5 एकम 5। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सही 5। अब आगे चलते हैं, 128 इसमें से किसके बराबर है ना। तो 2 के पावर 6 करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128।
2 के पावर 7 करने पर आता है 128। तो इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी। अब 2 के पावर 5 और फिर 5 के पावर 2 किसके बराबर है? तो बताया था मैं, जानते हैं हम लोग है ना कि a के पावर, मान लीजिए a के पावर है m, है ना, और गुना b के पावर है m, है ना, तो इसका हो जाता है a गुना b और इसका पावर m। यानी कि जब पावर सेम होता है ना, तो फिर नीचे वाला जो नंबर होता है बेस आधार, है ना, वो गुना हो जाता है। तो आपका इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो पावर इसमें से सेम है, यानी कि घाता मतलब घात इसमें सेम है, घात समान है, तो आधार क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो घात सेम है तो यहाँ 2 हो जाएगा और आधार को गुना होगा तो हो जाएगा 2 5 10, है ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर, है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, 10 दहाई 100 हो जाएगा, ये भी 10 दहाई 100 हो जाएगा, और ये भी 2 5 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ये भी सही है। तो सब सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, है ना, तो बताइए इसमें से बहुत ही आसान क्वेश्चन, और भी बोलता है पी क्यूब में 6 से गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए। तो पहली बात तो ये है ना, कि यहाँ पर लाना है 8। तो अब 8 कैसे आएगा? 8 6 को 1 से गुना करेंगे, यदि क्यू की मान वैल्यू, क्यू का वैल्यू सोच रहे हैं क्या होना चाहिए, तो 6 को गुना करने पर, है ना, कितना आना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18। देखिए 3 यदि रखेंगे तब भी 8 यहाँ पर आ जाना है, लेकिन क्यू की जगह पर, है ना, 3 यहाँ पर भी ऑप्शन में है और कहीं नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, यानी कि क्यू की जगह पर क्या रखा जाए भाई, 3 रखेंगे, है ना, तभी, यदि मान लीजिए 3 रहेगा तभी 6 या पहले 18 आएगा, उसके बाद कुछ आएगा। तो एक ही से पता चल गया कि यहाँ पर रखना चाहिए 3। तो यहाँ पर देखे थे कि लास्ट वाला दिया हुआ है क्यू और फर्स्ट वाला दिया हुआ है पी, तो क्यू वाला है यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ क्यू, तो इधर के साइड 3 आया, है ना। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए। बोलता है कि यदि 20x² को 20x² y को डिवाइड करेंगे, है ना, 5xy से, तो क्या होगा? तो y से y पहले कट जाएगा, है ना, और फिर हम लोग जानते हैं कि आधार जब सेम होता है, आधार जब सेम होता है तो डिवाइड में पावर घट जाता है। आधार यहाँ भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ऊपर में है 2, नीचे में है कुछ नहीं, यानी कि 1, तो घट जाएगा पावर, तो बचेगा 1 से पावर 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, और यह हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 4x का पावर 1, 4x सिर्फ आपका आंसर, 4x आपका आंसर। किसी एक पावर रहेगा उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर आपका कितना आएगा? तो सरल करने के बाद क्या आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और फिर -4xy, ये भी सही है ना। थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही वाला सेम टू सेम दिया, और फिर 2xy में से 4xy घटाएंगे तो आधार सेम है ना, तो घट जाएगा, बचेगा -2, आपका ये भी सही है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, है ना, तो बोलता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा, है ना। तो भाई साहब, है ना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है -2xy लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है ये वाला, है ना। तो इसको जो है ना, तो हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिखते हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम फॉर्मूला x माइनस वाई का होल स्क्वायर का है। तो ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही। अब चलते हैं आगे और इसका बोलते हैं गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो भाई साहब इनका गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स का वर्ग का होल वर्ग, पूरा का पूर्ण वर्ग, तो हो जाएगा एक्स पावर 4 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम लोग 81 को, है ना, 9 का वर्ग लिख सकते हैं, 9 9 81। तो इस तरीके से, है ना, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरीके से, है ना, आपका ए हो गया ए स्क्वायर और फिर बी हो गया 9। तो फॉर्मूला इसको इस तरह से सेट हो गया कि एक्स स्क्वायर, है ना, और +9 और फिर एक्स स्क्वायर -9, लेकिन, है ना, एक्स स्क्वायर +9 तो ऐसा ही रहेगा, है ना, और फिर एक्स स्क्वायर जो -9 है, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, और 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। तो ये फिर से फॉर्मूला पे सेट हो गया, प्लस वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये है ए समझ लीजिए और ये है बी,
ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। यानी कि इसका एक्सप्लेन करने के बाद क्या आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो सब में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 सब में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसमें है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 सिर्फ इसी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 9 प्लस 9 सिर्फ इसी में आया था। आगे चलते हैं, इसमें से x का मान क्या होगा, है ना, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, तो हम लोग x को निकालना है तो ये प्लस में है, क्या है, प्लस में है, x प्लस 3 इक्वल टू दिया हुआ है 10, तो x को निकालना है तो दोनों तरफ यहाँ पर प्लस में 3 है, प्लस में 3 है, तो दोनों तरफ 3 3 घटाना पड़ेगा, तो 3 3 घटा देंगे तो x प्लस 3, है ना, माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 3, तो घट जाएगा तो ये वाला हो जाएगा 0 और x का वैल्यू आ जाएगा 7 में से 3, 7 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या करते हैं, और यदि आप इस तरफ भी करें कि x निकालना है तो उसको इधर ले जाना पड़ेगा, है ना, प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो इधर था 10, ये इधर था प्लस में, दाया बायां पक्ष में 10 था तो इधर जाकर के हो जाएगा माइनस में, यानी 3, तो x इक्वल टू आपका इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, एक संख्या को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना कर 5 घटाने पर, यानी कि कोई संख्या x था मान लीजिए, है ना, उसको बोलता है कि 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, है ना, और फिर सॉरी सॉरी गलती हो गई भाई, 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, है ना, 5 को घटाने पर, 5 को घटाने पर बचता आता है कितना, 28 प्राप्त होता है। तो समीकरण हो गया कि 5 को 1 से गुना करें तो हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल टू 28। अब देख लीजिए कि कहाँ ये वाला है, वही आपका सही, 5x माइनस 5, 5x माइनस 5 कहाँ पर है, सॉरी सॉरी 3x था ना, तो 3x माइनस 5 कहाँ पर है, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 28 यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है कि 300 ग्राम का आलू में से 10% आलू सड़ गया तो कितना हट गया, तो जिसे हटा दिया गया कितना आलू बचा, है ना, 10% आलू को हटा दिया गया, 300 था, उसमें से 10% हटा दिया गया तो 90% बचा, तो 90% निकालेंगे तो कितना होगा, 90/100, परसेंट मतलब होता है 100, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 9 थी 27 और एक जीरो, 27 और जीरो 270, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, है ना, बोलता है कि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे, भाई साहब, है ना, एक दर्जन यानी कि, है ना, 60 रुपया में कितना, 60 रुपये में जिसको भी निकालना रहता है ना, उसको दाया तरफ निकालते हैं, क्या बोला, 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे, केले का दाम निकालना है, तो केला रखेंगे, है ना, 12 कितना, 12 को 60 में 12 केला आता है तो 1 रुपये में कितना आएगा, 1 रुपया में आएगा, है ना, 12/60, हमको निकालना था 360 में कितना होगा, तो 1 रुपये में 12/60 है ना, तो 360 रुपये में कितना होगा, 2 रुपये में निकालना रहता तो 2 से गुना करते, 360 रुपये में निकालना है तो 360 से गुना करेंगे, यानी कि 360 रुपये में कितना केला मिलेगा, है ना, तो ये मिलेगा 12 बटा, है ना, 60, 12/60 गुना 360, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 छके 36, यानी कि 12 छके 72, गुना करें तो आएगा 72, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी। चलते हैं आगे समझते हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा लेती है, यानी कि 60 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा ना, 60 किलोमीटर, है ना, प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा तो 2 घंटा समय लेता है, कितना समय लेता है, 2 घंटा, है ना, तो 2 घंटा समय लेता है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलने पर, है ना, वो स्थान पर स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगा, तो भाई साहब पहले दूरी पता करना पड़ेगा, है ना, तब ना पता चलेगा कि कितना समय लगेगा, तो दूरी बराबर पहले निकालेंगे, दूरी बराबर होता है ना, क्या, समय गुना चाल, क्या होता है, समय गुना चाल, तो समय दिया हुआ है आपका कितना, समय दिया हुआ है आपका 2 और चाल दिया हुआ है 60,
तो 60 से गुना करेंगे 200 तो आ जाएगा 120। 120 से पता चला कि 120 किलोमीटर है ना, क्या 120 किलोमीटर उसका क्या है, दूरी है। और फिर हमको निकालना है ना, कि कितना समय लगेगा, है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो कितना समय लगेगा, समय निकालना है समय। तो समय निकालने के लिए दूरी को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो समय बराबर होता है ना, क्या, दूरी बटा 4, क्या होता है, दूरी बटा 4। ठीक है, तो दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ आया था 120, है ना, और चाल दिया हुआ है कितना, चाल दिया हुआ है 80। भागा करेंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा और बचेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना, 3/2 आया, कितना आया, कितना आया, 3/2। और 3/2 मतलब कितना होता है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 बचेगा, है ना, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा और 1 मिनट, 1 घंटा और सॉरी सॉरी 1 घंटा, है ना, और फिर कितना भागा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1 घंटा, है ना, बचा कितना लगा, 3/2 मतलब 1 घंटा और फिर कितना मिनट, 1 घंटा तो लगा, ठीक है ना, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2, है ना। अब उसको भागा कर दिए 2 से तो कितना बचा आपका, बचा 3/2, 1 बचा, है ना, यानी कि 1 घंटा तो पूरा पूरी लगा, कितना, 1 घंटा तो पूरा पूरी लगा। और फिर इसको यदि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, है ना, तो क्या पता चलेगा कि 1 घंटा और फिर 1, और नीचे में तो 2 था तो 2 लिखेंगे, यानी कि 1 घंटा पूरा पूरी और आधा घंटा और लगा है, यानी कि 1 घंटा, है ना, कितना आया, 1 घंटा और 1/2 मिश्र भिन्न में बदल दिए, तो 1 घंटा 1/2 आया, मतलब 1 घंटा और आधा घंटा और, यानी 1 घंटा 30 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर ए सही। चलते हैं आगे और समझते हैं, है ना, कि टैक्स क्वेश्चन क्या बोलता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। याद कर लीजिएगा, चतुर्भुज का चारों कोना का जो अंतः कोण का मान होता है 360, मतलब कि होता है समबहुभुज में प्रत्येक, है ना, अंत अंतस्थ कोण, है ना, बहिष्ठ कोण के 4 गुनी है। तो बहुभुज के संख्या कितने होगी, है ना, वो निकालना है। एक बहुभुज में, एक मान लीजिए बहुभुज है, मान लीजिए कि बहुभुज है, ऐसा मान लीजिए बहुभुज है ना, उसका क्या बोलता है कि बाह्य कोण जो है ना, अंतस्थ कोण बहिष्ठ, है ना, बहिष्ठ कोण के 4 गुना है। कहने का मतलब है कि ऐसा है ना, कुछ कि जो बाहर वाला कोण है ना, बाहर वाला कोण, ठीक है, ये बाहर वाला जो कोण है ना, वो अंदर वाले के 4 गुना है। तो इतना तो बात साफ है। आप मान लीजिए कि ऐसा कोई फिगर बनाया हुआ है, ये बहुभुज है, और इसका जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण, ये बाह्य कोण हो गया, वो उसके अंतः कोण के 4 गुनी है। मान लीजिए कि अंतः कोण था x, है ना, तो ये बाह्य कोण जो होगा ना 4x होगा। देखने वाली बात ये है कि एक सीधी रेखा पर बनी हुई 2 कोण, है ना, तो सीधी रेखा पर बनी हुई 2 कोण जो होता है ना, सो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि, है ना, कितना होगा, सब मिला के हो जाएगा 4x और एक 5x। 5x का मान जो है ना, सो 180 है, कितना है, 180 है, तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा, है ना, 180/5, यानी कि 36। ये पता चला, है ना, कि x इक्वल टू होगा 36 डिग्री, कितना होगा, 36 डिग्री। और यदि बाह्य कोण का बात करें, है ना, तो बाह्य कोण कितना होगा, 36 चौके कितना होता है, 36 चौके, है ना, 4x होगा ना, तो बाह्य कोण आपका हो गया कितना, 4 × 36, और 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो बोलता है बहुभुज का संख्या कितना होगा, बहुभुज का संख्या कितना होगा, है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, इसके लिए फॉर्मूला होता है ना, 360/n,
और n मतलब क्या है यहाँ पर, है ना, n मतलब कितना है, n मतलब क्या है कि n मतलब ये है ना, कि एक कोण, एक बाह्य कोण कितना डिग्री के बराबर है, ठीक है, एक बाह्य कोण कितना डिग्री के बराबर है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूं, है ना, और गलती ये है कि ये थोड़ा सा गलती है, इसको मिटाते हैं, है ना, और फिर थोड़ा सा करते हैं, फिर से इसको मिला बनाते हैं आपको, आपके लिए क्या बोलता है कि एक बहिष्कोण है ना, मान लीजिए कि एक तो बाहर का कोण ऐसा है, ये वाला है ना, बाहर का कोण, ये वाला है बाहर का कोण, और ये वाला है अंतः कोण, ठीक है। तो अब किसी भी तरह का पंचभुज बनाए, है ना, बहुभुज बनाए, है ना, यदि बाह्य कोण जो होगा ना, उस वो एक सीधा रेखा पर बना हुआ होगा, है ना, तो ऐसा कोण मैंने आप लोगों को बना दिया। जो बाह्य कोण है ना, उससे 5 गुनी जो है ना सो अंतः कोण है। बाह्य कोण को मान लिया x, तो अंतः कोण हो जाएगा कितना, 4x। क्योंकि एक सीधा रेखा पे कोण बना हुआ है, तो दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 होगा, यानी कि 4x और 1x 5x, 5x का मान 180 है, तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा 180/5, यानी कि x इक्वल टू 36, कितना, 36। और जब भी आपको अंतः कोण पता है, अंतः कोण x डिग्री इक्वल टू है 36, अंतः कोण आपको पता है ना, तो और हमें ये निकालना है कि भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो भुजाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा बाह्य कोण, क्या, बाह्य कोण 360 है तो 360 लिखेंगे, और बाह्य कोण कितना आया, एक ठो जो बाह्य कोण आया 36 है, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए समझते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को कि क्या ये बोलना चाहता है। तो दिए गए एक समांतर चतुर्भुज का x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो ये जो है ना सो कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में एक खास बात होता है ना, कि उसका विपरीत भुजा बराबर होता है, विपरीत वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण, ठीक है। तो ये 85 है तो ये भी 85 डिग्री हो जाएगा, है ना, और ये एक सरल रेखा है, ठीक है। तो सरल रेखा पे जो कोण बनती है ना, वो क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी, सॉरी सॉरी, एक सीधी रेखे पर, है ना, जो कोण बनता है वो दोनों मिला करके 180 होगा, तो x प्लस 85, है ना, डिग्री इक्वल टू होगा 180, और आप x निकालेंगे तो 180 माइनस 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, है ना, आपका आ जाएगा 95। तो इस तरीके से 95 आपका आंसर। यदि आप यहाँ पे आए, है ना, और फिर ऊपर थोड़ा देखें तो क्या पता चलता है ना, आइलर सूत्र एफ प्लस भी इक्वल टू, है ना, इक्वल टू ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, ठीक है ना। क्या आइलर सूत्र, ये आइलर सूत्र क्या है ना, उसके बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है ना। आइलर सूत्र क्या है, आइलर सूत्र बनाने को जानने के लिए, है ना, आपको एक अलग सा फॉर्मूला बताते हैं, है ना, और फिर एफ बराबर क्या है, आपको सिर्फ बताना है कौन सा सही नहीं है। एफ बराबर मतलब एफ बराबर फलक की संख्या, हाँ, एफ बराबर होता है फलक की संख्या, एफ मतलब फेज, फलक की संख्या ए, एफ। भी मतलब क्या है, भी मतलब, है ना, बिंदुओं की संख्या, हाँ, भी मतलब वर्टेक्स, भी मतलब वर्टेक्स, और वर्टेक्स मतलब बिंदु, ये सही है, ठीक है। और ई मतलब क्या होता है ना, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ना। एफ मतलब फलक की संख्या, ठीक है। भी मतलब,
है ना, बिंदुओं की संख्या, और ई मतलब किनारों की संख्या, ये भी आपका सही है ना, ये भी आपका सही है। और दो संख्या है, यहाँ पर दो क्या है, संख्या है ना, ये भी आपका सही है। लेकिन भी मतलब वर्टेक्स, और वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, है ना, तो शीर्ष की संख्या ये दिया हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर सही, गलत ये है ना। आपको बोला था क्या कि कौन सा सही नहीं है, इस तरह के हिसाब का ये सही हो गया। आपका ऑप्शन होगा सी। इसमें से कौन सा, है ना, त्रिविमीय नहीं है। त्रिविमीय यानी कि थ्री डायमेंशनल वाला शंकु भी है ना, और फिर प्रिज्म थ्री डायमेंशन वाला है ना, आयत घन भी थ्री डायमेंशन वाला है। त्रिविमीय मतलब होता है, त्रिविमीय मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो प्रिज्म का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, शंकु का भी, घन का भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बोलते हैं, है ना, निम्नलिखित में कौन सा आयलर सूत्र है, तो भाई साहब, है ना, जो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है वही आयलर है, एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू, है ना, ई, क्या एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू, तो एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू, है ना, एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू, आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है फर्स्ट, तो आपका फर्स्ट आंसर सही है। किसी त्रिभुज, है ना, पी क्यू आर के लिए, है ना, निम्न में कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है ना, वो आपको पता लगाना है। तो भाई बताएं आपको, है ना, कि कोई भी दो साइड को जोड़ने के बाद तीसरा वाला साइड से बड़ा आना चाहिए, ये त्रिभुज का एक नियम होता है। तो दो साइड को जोड़ने के बाद वो छोटा नहीं हो सकता है, ये आपका सही है कि दो साइड को जोड़ने के बाद वो तीसरे वाले से बड़ा होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दो साइड को, किसी भी दो भुजा को जोड़ने के बाद वो तीसरी भुजा से बड़ी आएगी। ठीक है, आर त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही। चलते हैं आगे, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण की लंबाई, है ना, क्रमशः 24 है और सेंटीमीटर 10 है। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना, है ना, विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2। विकर्ण 1 है आपका 24 और एक विकर्ण है आपका 10। सॉल्व करेंगे तो आएगा 12, दो 12 दूनी 24, 12 गुना करेंगे 10 से तो 120 आपका सही। चलते हैं आगे की ओर, है ना, और फिर हम लोग बनाते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या बोलता है कि समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर है। क्या है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं 8 और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना, 1/2 गुने समांतर जो समांतर भुजाएं का सम, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 8 प्लस 10, समांतर भुजाएं दी हुई थी 10 और 8, समांतर भुजाएं दी हुई थी 10 और 8, है ना, और गुना, है ना, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। क्या 1/2, है ना, और 8 10 18 और गुना 5, गुना करेंगे 2 9 हो जाएगा 18, 9 5 45, आपका आंसर सही है। क्या बोले कि समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने, है ना, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग कर दिए 8 और 10। ठीक है, और फिर गुना ऊंचाई, ऊंचाई हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। सॉल्व किए तो आपका ऑप्शन सी आया 45। प्रश्न नंबर 3, एक घन में, है ना, जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5। भुजा दिया है 5, तो भुजा गुना भुजा, अब 5 पचे 25, 25 पचे 125। आपका ऑप्शन नंबर हो गया, है ना, 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि सेंटीमीटर 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 3 बार गुना करें तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। चलते हैं आगे, है ना, और फिर ये समझते हैं क्या कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, 6l स्क्वायर। कितना होता है, 6l स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर, आगे चलते हैं,
ठीक है। तो एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो बॉक्स का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई है ना गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 10 पचे 50, 50 या 150, 150 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल होता है ना। सॉरी सॉरी गलती हो गया, ये जो है ना, तो आयतन पूछा है, तो आयतन क्यूब में होता है, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का त्रिज्या और फिर ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन बराबर है ना पाई आर स्क्वायर एच। पाई है ना, आर मतलब हो गया आर स्क्वायर, आर मतलब हो गया त्रिज्या, और फिर एच मतलब हो गया ऊंचाई। ठीक है। तो 22 पाई का वैल्यू होता है 22/7 है ना, और त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 7। तो 7 गुना 7, और फिर हाइट मतलब ऊंचाई दिया हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे, गुना कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा है ना। और 22 को सबसे से गुना करेंगे तो 22 बच्चे 110, 110 को गुना करेंगे 5 से तो आएगा 550। कितना आएगा? 22 सत्ते, सॉरी गलती कर दिए, 22 सत्ते 22 बच्चे 110, 110 को 7 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 770। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही। वर्ग अंतराल 15-20 के है ना निम्न सीमा क्या है ना, निम्न सीमा क्या है? ठीक है ना। वर्ग अंतराल 15 से 20 है ना, उसका निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा मतलब ये होता है ना, कि दोनों का रेंज बोलता है कि क्या होता है, जब भी निम्न सीमा निकालना होता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 15 + 20 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना? 35/2। कितना? 35/2। और आपका ऑप्शन आया। अच्छा, ये जो वर्ग अंतराल 15 और 20 है उसमें निम्न सीमा क्या होगा? सो गलती कर रही है भाई है ना। निम्न सीमा मतलब सबसे कम वाला कौन होगा? सबसे कम होगा 15, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। 38 आंकड़े 7, 8, 6, 14 का है ना परिसर क्या होगा? 38 आंकड़े हैं है ना, उसमें क्या बोला है? 38 क्वेश्चन नंबर आंकड़े ये सब का परिसर क्या होगा? परिसर मतलब जानते हैं क्या होता है ना। परिसर मतलब क्या होता है ना, उसको समझिए। तो परिसर मतलब है ना, समझ लीजिए कि आपको निकालना है परिसर। समझ लीजिए कि बीचों बीच का अंक। परिसर मतलब समझ लीजिए कि बीचों बीच का अंक क्या होगा है ना। तो ये है टोटल 7, 6। इसको यदि हम लोग लिखें, किसमें लिखें? अच्छा, इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 38 नंबर को छोड़ते हैं। परिसर का मतलब क्या होता है आप यदि जानते हैं है ना, तो कमेंट में लिखें है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे परिसर का मतलब क्या है थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आपको कमेंट में इसका आंसर देते हैं। कमेंट में जाइए और जरूर देखिए कि इसका आंसर क्या होगा है ना, और कैसे बना है, फोटो के साथ मिलेगा। अभी चलते हैं आगे है ना। ये क्या लिखा हुआ है? मिलन चिन्ह, ये क्या दर्शाता है? तो मिलन चिन्ह ये क्या दिखाता है? 1 2 3 4 है ना, ये 5 था, और फिर 2, 4 और 2 दर्शाता है मिलन चिन्ह है ना। एक तो 1 2 3 4 लिखा हुआ था है ना, और 1 2 लिखा हुआ है, और फिर ऐसे काटा हुआ है। ये क्या दिखाता है? तो क्या ये दिखाता है 4 और 2 6 एक साथ को दिखाता है? तो कितना लाइन है? 1 2 3 4 है, तो 4 का ऑप्शन नहीं है। 5 6 है ना, 6 एक साथ लाइन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 7 होगा। वर्ग अंतराल 20 से 30 का है ना वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग अंतराल जब पूछेगा तो क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 20 + 30 और भागा 2 आएगा 50। 50/2 यानी कि 25। कितना? 25। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही। आगे चलते हैं, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो अब सिंपल से बता सकते हैं
कि 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225, और 10 का वर्ग होता है 100। दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 325, और आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं आगे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है। 1000 घन मूल का क्या मतलब होगा। तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 10 गुना 10 गुना 10, और 3 3 जब रहता है तो एक बाहर निकल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आप सही है। अब चलते हैं आगे, है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु मतलब दो ठो, है ना, अम, एक दूसरे पर लंब बनाती हुई, एक दूसरे पर, है ना, क्या बोलते हैं, परस्पर लंब बनाती हुई जो रेखाएं होती खींची जाती हैं उसको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। और निर्देशांक का जो मूल बिंदु होता है यानी कि 0 0, मूल बिंदु जहां पर दोनों मिलता है 0 0 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर, है ना, क्या, ये भी 0 0 है ना, और ये भी 0 0 है। तो भाई साहब आपका दोनों ऑप्शन सही है। निर्देशांक, है ना, 4 - 5 किस चतुर्थांश में आएगा, मतलब किस चतुर्थांश में आएगा ये निकालना है। पहले वाला इसको बोलते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन है, सवाल ऊपर वाले के जैसा ही है। तो चतुर्थांश इसको बोलते हैं, पहले ये समझिए। तो दो एक समान समलंब ऐसा लाइन खींचा गया है जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है तो प्लस में सब होता है, सब क्या होता है, प्लस में होता है। और ये भी क्या होता है, प्लस में होता है सब। ये भी क्या होता है, ये क्या होता है, माइनस में होता है सब, ठीक है। और ये होता है माइनस में, ये होता है माइनस में। तो पहले हम लोग x का मान रखते हैं, फिर y का मान रखते हैं। खुद से देखिए, 4 प्लस में है तो ये वाला तो x का मान या ये होता है, ये है x के लिए, और ये वाला है y के लिए। इस पर सभी y का जैसा नंबर आता है, इसमें सब x पर नंबर आता है। x मतलब x प्लस में है, तो या तो ये इसमें होगा या इसमें होगा। क्योंकि ये प्लस में है इसीलिए पता चला कि ये इसमें होगा, इस वाले लाइन में होगा। y का मान -5 है, y का मान इधर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि प्लस में इधर रहता है तो प्लस में इधर नंबर होगा, जो y वाला नंबर है इधर होगा, है ना, क्योंकि माइनस में इधर होता है। तो ये किस चतुर्थांश में आया, जिसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, जिसको बोलते हैं दूसरी चतुर्थांश, तीसरी तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, आपके सामने है। बहुत ही नजदीक है हम लोग देखिएगा खत्म होने का चैप्टर, है ना। तो आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इधर जो आने वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हैं। दोनों सकारात्मक है, दोनों सकारात्मक है। जब दोनों सकारात्मक होता है तो मैंने बताया कि ये भी प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है ना। ये माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है। तो कौन सा चतुर्थांश में होगा, दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, है ना। x का निर्देशांक क्या होगा, x मतलब शुरुआत वाला, x मतलब होता है शुरुआत वाला, तो शुरुआत वाला आपका आंसर 5, ठीक है ना। इससे पूछ दिया आपसे कि y का निर्देशांक क्या होगा, तो y है माइनस, एक पहले वाला रहता है x और बाद में रहता है y, तो y का वैल्यू हो गया -5। अच्छा, 3 - 5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, एक रेखा गुजर सकती है ना, दो रेखा गुजर सकती है, तीन रेखा। भाई साहब, एक ये एक मान लो जो बिंदु है, ठीक है ना, इस पॉइंट से कितना लाइन गुजरेगा, ये भी लाइन गुजरा, ये भी लाइन गुजरा, ये भी लाइन गुजरा, बहुत सारा लाइन गुजर सकता है, यानी कि अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्या बोलता है कि एक पासे को, है ना, एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। एक पासे, है ना, कुछ को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो परिणाम क्या होगा, है ना, परिणाम 6 होगा। एक सेकंड, परिणाम, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। प्राप्त परिणाम क्या क्या हो सकता है ना।
परिणाम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी। छह परिणाम हो सकता है उसका। लास्ट 49 नंबर, जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने का प्रायिकता क्या होगा? विषम संख्या टोटल जब भी आपको प्रायिकता निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, है ना, संभावित आंकड़े, संभावित कितना संभावना है, और फिर नीचे लिखते हैं कुल आंकड़े। तो विषम संख्या आने का संभावना कौन कौन सा हो सकता है? विषम संख्या दो भी हो सकता है, किसमें, पासा में, है ना, चार भी विषम संख्या हो सकता, सॉरी 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 विषम संख्या बोला है, एक विषम संख्या हो सकता है, तीन विषम संख्या होता है, पांच विषम संख्या हो सकता है, या तो सात, सात तो होता ही नहीं है, तो तीन तो विषम संख्या हो सकता है। तो तीन लिखते हैं ऊपर, है ना, और कुल संख्या नीचे। कुल संख्या मतलब पासा में कुल, है ना, कितने संख्याएं आ सकती हैं, तो कुल छह जो परिणाम है वो आ सकते हैं, तो छह आ गया कुल, है ना। डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/2 आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन भाई, है ना, एक थैले में चार लाल और फिर तीन पीले गेंद है, तो थैले के अंदर बंद बिना देखे गेंद निकाली जाती है ना, तो लाल गेंद प्राप्त करने का प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता फॉर्मूला होता है, जिसको निकाला जाता है ना, या तो फिर जो संभावित, है ना, परिणाम है उसको लिखते हैं ऊपर। संभावित किसको है? लाल गेंद निकालने का, तो लाल गेंद निकालने का क्या संभावना होगा? लाल गेंद का चार है तो चार लिखेंगे ऊपर, है ना, और कुल गेंदें कितनी है? सात है तो सात लिखेंगे नीचे। ये आपका प्रायिकता हो गया, 4/7 आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। जल्द मिलते हैं आपसे, है ना, नई वीडियो के साथ, है ना, अगली प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।